चलो फिर से बोलो। पृथ्वी का आयु का निर्धारण सबसे पहले किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। किस किस आधार पर किया? प्राचीनतम चट्टानों की आयु के आधार पर। कौन सा मेथड? यूरेनियम डेटिंग मेथड द्वारा। कितनी आयु मानी जाती है पृथ्वी की? 4.5 से 5 अरब वर्ष पुरानी। ठीक। पृथ्वी के संपूर्ण समय को कितने कालों कल्पों में विभाजित किया गया है? 4 कल्प में। कौन कौन सा कल्प? आद्य कल्प, प्राजीव कल्प, मध्य जीव कल्प और आधुनिक कल्प। आद्य कल्प में क्या क्या हुआ? आद्य कल्प का क्या समय निर्धारण किया गया? आद्य कल्प का समय निर्धारण, हाँ, 60 करोड़ वर्ष, 60 वर्ष नहीं। हाँ, इसको बोलते हैं आद्य काल। इसका दूसरा नाम क्या है? उषा काल या उषा कल्प या प्रारंभिक कल्प। आद्य कल्प का दूसरा नाम क्या है? प्रारंभिक कल्प। इसमें क्या हुआ था सबसे पहले पृथ्वी के साथ? वह गर्म अवस्था में थी, गर्म अवस्था में थी, धीरे धीरे ठंडा हुआ, उसके ऊष्मा का ह्रास हुआ, चट्टानों का निर्माण प्रारंभ हुआ। ठीक है। चट्टान में सबसे पहले कौन सा चट्टान बना? तो आग्नेय चट्टान बना। ठीक है। आद्य कल्प को ही सबसे लंबा कल्प भी कहा जाता है। लेकिन आद्य कल्प में हम लोगों को जीवाश्म नहीं मिला था। मिला था क्या जीवाश्म? नहीं मिला। इसमें मेटालिक मिनरल्स मिले थे, धात्विक खनिज मिले थे। ठीक है। आद्य कल्प को दो भाग में बांटे, आर्कियन युग और प्री कैम्ब्रियन युग, है ना। तो अगर पूछ देगा कि आद्य कल्प का अंतिम युग कौन सा है तो क्या लिखेंगे? प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन युग। ठीक है। आर्कियन युग में क्या क्या हुआ? हाँ, प्राचीनतम युग कहा जाता है। भूपटल का निर्माण हुआ, प्राचीनतम चट्टान का निर्माण हुआ। भारत का धारवाड़ चट्टान कहाँ पे मिला था? कर्नाटक में। कर्नाटक में। ठीक है। तो धारवाड़ चट्टान यहाँ मिला। धारवाड़ चट्टान में किस चीज की अधिकता होती है? लोह अयस्क की अधिकता होती है। अच्छा, कर्नाटक का कौन से पहाड़ी पर मिला यह धारवाड़ चट्टान? मैसूर तो पठार हुआ ना नाम। पहाड़ी पहाड़ी। बाबू बुदन की पहाड़ी। बाबू बुदन कौन थे? एक अरबी संत थे जो भारत आए थे और अपने साथ में कॉफी कहवा के पौधे लेकर के आए थे, और वहां उन्होंने कॉफी लगवाया था जहां जहां वो रहे। ठीक है। हाँ, मुस्लिम संत थे। और उसके बाद क्या हुआ? जो कर्नाटक है वो कहवा उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य हम लोगों का है। ठीक है। इसके इसके अलावा धारवाड़ चट्टानें और कहाँ कहाँ मिली कर्नाटक के बाद? उड़ीसा के बादाम पहाड़ और छोटा नागपुर के नोवामुंडी। छोटा नागपुर के नोवामुंडी। उसके बाद दूसरा युग युग था प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग में कौन कौन सा चट्टान मिला? कुडप्पा का चट्टान और विंध्यन चट्टान, है ना। कुडप्पा चट्टान और विंध्यम विंध्यन चट्टान। कुडप्पा चट्टान कहाँ कहाँ मिला? आंध्र प्रदेश। ठीक है। और कुडप्पा चट्टान में भी, हाँ, कुडप्पा चट्टान में किस चीज की प्रमुखता है? लोह अयस्क की। विंध्यन चट्टान कहाँ मिला? प्रायद्वीपीय एवं उत्तर भारत में। विंध्यन चट्टान में क्या क्या है? सर्वाधिक जमाव किस चीज का है? तो चूना पत्थर का है। इसके अलावा और उसमें क्या चीज मिलता है? तो बलुआ पत्थर भी मिलता है। सीमेंट के जितने भी कल कारखाने हैं, जितना भी उद्योग है, वो विंध्यन चट्टान के आसपास में ही बनाया गया है, क्योंकि इसी से सीमेंट का मतलब जो चूना पत्थर से ही सीमेंट बनता है। ठीक है ना। उसको रॉ मटेरियल विंध्यन चट्टान से मिलता है, इसलिए उसके आसपास ही क्या बनाया गया? सीमेंट का जो भी कारखाना था। ठीक। दूसरा हुआ पुराजीव कल्प। पुराजीव कल्प में क्या हुआ? इसका समय निर्धारण है 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इसको 6 युगों में मुख्यतः बांटा गया। कैम्ब्रियन,
ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ठीक है। कैम्ब्रियन युग में क्या हुआ? जीव की उत्पत्ति हुई। कौन जीव नहीं, जीव की उत्पत्ति हुई। कैसा जीव? तो एक कोशिकीय जीव। कैसा जीव उत्पत्ति हुआ इस समय? एक। फिर आया ओडोविशियन। ओडोविशियन में क्या बना? बहुकोशिकीय जीव। उसके बाद क्या आया? सिल्यूरियन। इसमें क्या हुआ? मछलियों का प्रथम युग इसको कहते हैं, मछलियों का उत्पत्ति यहाँ होने लगा। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ? तो पृथ्वी के अंदर भूगर्भिक हलचल हुए, यानी भूकंप टाइप का होने लगा कुछ कुछ। ठीक है। जब भूकंप हुआ या क्या बोलते हैं उसको, ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ, तो ज्वालामुखी से जो लावा निकला, उस लावा से पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हो गया। ठीक है ना। तो इसलिए इसको भूसन्निधि का निर्माण युग भी कहते हैं। फिर आया डेवोनियन युग। डेवोनियन युग में क्या हुआ? विविध प्रकार के जीव जंतु आ गए। क्या है? विविध प्रकार के जीव जंतु आ गए। खास तौर पे मछलियों का विभिन्न प्रकार के जीव मिले, विभिन्न प्रकार के मछलियां मिलने लगी। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोले? मछलियों का महान युग। डेवोनियन युग को क्या बोले? मछलियों का महान युग, महान युग। उसके बाद आया कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ? कोयला का निर्माण हुआ, जलवायु में परिवर्तन होना शुरू हो गया, पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने लगा। पृथ्वी का वातावरण ठंडा हुआ तो क्या हो गया? पानी जमने लगा। पानी जमने लगा, इसलिए इसको हम लोग प्रथम हिम युग भी कहते हैं। कौन से युग को प्रथम हिम युग कहते हैं? कार्बोनिफेरस युग को प्रथम हिम युग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? जो जलीय जीव थे, चूंकि पानी जमने लगा तो उन पर संकट छा गया, जैविक संकट छा गया। तो वो क्या हुए? पानी से बाहर निकले स्थल पर, और जो पानी और स्थल पे जो सरवाइव कर गए, पानी और स्थल दोनों में जो सरवाइव कर गए, उसका उसका नाम क्या पड़ गया? उभयचर। ठीक है। 1912 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए, अल्फ्रेड वेगनर, भूवैज्ञानिक। उन्होंने एक शब्द कहा, पेंजिया। पेंजिया क्या उन्होंने डिफाइन किया पेंजिया को? कि विश्व के जितने भी महादेश थे, कार्बोनिफेरस युग के पहले एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक है। और बाद में क्या हुआ? वो विखंडित हो गए। तो जब विखंडित हुए तो उसको दो भाग में बांटा गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है। ब्राजील को कौन सा देश कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय देश कहा जाता है। अगला आगे क्या हुआ? आगे अगला पॉइंट क्या लिखाए थे? कि जो स्थलखंड का जो स्थानांतरण हुआ, स्थलखंड का जो स्थानांतरण हुआ, हाँ, जीवाश्म की भी प्राप्ति हुई। उसके बाद वनस्पति की भी प्राप्ति हुई। उसके बाद लैंड मास की शिफ्टिंग हुई, जो स्थलखंड है उसका स्थानांतरण हुआ। स्थानांतरण किधर? उत्तर और दक्षिण की ओर। उसके बाद पर्मियन युग आया। पर्मियन युग को कौन सा युग बोलते हैं? सरीसृप वाला युग बोलते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है। उसके बाद आया मध्य जीवकल्प। मध्य जीवकल्प का समय क्या लिया गया? 7 करोड़ वर्ष से पूर्व से लेकर 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक का। इसमें इसको 3 युगों का कल्प कहा जाता है। इसका 3 युग कौन कौन सा था? त्रियासिक युग, जुरासिक युग, क्रिटेशस युग। त्रियासिक युग में क्या हुआ? स्तनपायी जो जीव है वो मिले, लेकिन यहाँ आदमी का उत्पत्ति नहीं हुआ था। जुरासिक युग में क्या हुआ? पक्षियों का युग आया। जुरासिक युग कौन सा युग हुआ? पक्षियों का युग आया। और क्रिटेशस युग में क्या हुआ? दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। विखंडन का युग इसको कहा जाता है। जो गोंडवाना का जो लैंड था, विखंडन के समय जब अफ्रीका किधर हो गया? पश्चिम की ओर गया, तब प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भूक्षेत्र में तनाव बल के कारण चट्टानों में दरारें बनी, भूगर्भ से लावा निकला, इसलिए इसको क्या बोले? दरारी उद्भेदन। और इस दरारी उद्भेदन उद्भेदन से जो लावा निकला, वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैल गया। ठीक है। अब क्रमिक रूप से जो लावा निकलने लगा, उससे पठारी संरचना का निर्माण हुआ, जो कैसा दिखाई पड़ता था? सोपानी दिखाई पड़ता था, जिसको हम लोग बाद में किस नाम से जाने? स्वर्ण की तरह चमकीला, चमकीला दिखाई पड़ने लगा। हाँ, उसका नाम अभी दक्कन का पठार है।
इस पठार पर पाए जाने वाली जो काली मिट्टी है वह सर्वाधिक कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में। इसके बाद मालवा जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना, इन क्षेत्रों में मिलता है कौन सा? काली मिट्टी। काली मिट्टी जानते हो काली मिट्टी क्यों ज्यादा उपयोगी है? कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। कपास की खेती लिख लो, वहां पे पॉइंट छूट गया। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयोगी है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयोगी है। उसके बाद आया आधुनिक कल्प। आधुनिक कल्प आज से लेकर के 7 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय। इसको 2 युग में बांटे, टर्सरी युग, क्वाटरनरी युग, है ना। टर्सरी युग में क्या बना? नवीन मोड़दार पर्वत बना। कौन कौन सा नवीन मोड़दार पर्वत है? हिमालय, रॉकी, एंडीज, एल्पर्स, एटलस, ये सभी क्या है? नवीन मोड़दार पर्वत है। यहाँ क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन नवीन मोड़दार पर्वत नहीं है, और 4 को ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना। अच्छा, टर्सरी युग को क्या बोलते हैं? अंतिम पर्वतीकरण का युग भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आया क्वाटरनरी युग। क्वाटरनरी युग को भी हम लोगों ने 2 भाग में बांटा, प्लेस्टोसीन और होलोसीन, ठीक है ना। प्लेस्टोसीन युग में आदि मानव की उत्पत्ति हुई, हिमावरण की प्रक्रिया हुई, संसार पूरा बर्फ से ढकने लगा, लगभग 2/3 भाग जो स्थल है वो मतलब बर्फ से ढक गया, ठीक है। ठीक है, इसको मेधावी मानव का युग भी कहते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया सबको? जिसको क्या हुआ? प्लेस्टोसीन युग में हिमावरण की प्रक्रिया हुई, आदि मानव की उत्पत्ति हुई। हाँ, होलोसीन। होलोसीन जो है ना, वो वर्तमान का युग को होलोसीन बोल रहे हैं। जो अभी का जो वर्तमान युग है उसको होलोसीन युग बोल रहे हैं। लिख लो, वर्तमान का समय होलोसीन कहलाता है, ठीक है। प्लेस्टोसीन में हिम आवरण की प्रक्रिया हुई, संसार में जो हिम जो बन हिंदी और नाम पता नहीं क्या लिखा हुआ है। प्लेस्टोसीन को प्लेस्टोसीन ही हम कई जगह देखे लिखा, ठीक है। ऑप्शन में भी प्लेस्टोसीन लिखा हुआ रहता है। आदि मानव की उत्पत्ति का युग कहते हैं प्लेस्टोसीन को। तो ये हो गया समय का निर्धारण खत्म, ठीक है। जो चीज नहीं समझ में आया एक बार वीडियो देख लेना, अभी अभी तुरंत अपलोड कर देंगे वीडियो, ठीक है। अब 3 बजे करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। 3 बजे सबको ज्वाइन करना। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। कहा है ये नहीं करना है क्या? जितना जल्दी खत्म कर दें उतना अच्छा। मैथ हम जो पढ़ा रहे हैं पहले वो भी तो मजा आना चाहिए पढ़ने में। ये सब जान रहा था क्या, इतना सारा चीज जो बताए?